अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज दो खबरों के हवाले से आपसे बात होगी। एक तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने बड़ा सख्त पैगाम जारी किया है, उस हवाले से आपसे बात होगी कि वो किसके लिए सख्त पैगाम जारी किया है और क्या क्या कोडेड मैसेजेस जारी किए गए हैं। और उसके अलावा जनाब सऊदी वफद पाकिस्तान आया हुआ है और उससे मुस्बत इशारे पाकिस्तान को मिले हैं और ये तारीख़ में पहली बार इस तरह के कोई वफद पाकिस्तान आया और ऐसे इशारे मिले हैं। वजह क्या बनी है और क्या क्या पाकिस्तान एक्सपेक्टेशन हो सकती है पाकिस्तान की, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो जनाब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, पहला आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिस तरह कमर चीमा साहब कहते हैं टल्ली को खड़काएं। तो ये सब कुछ आप करें। उसके बाद जनाब आपको ख़बर की तरफ लाते हैं। और सबसे पहले जनाब सऊदी अरब के जो डेलीगेशन का पाकिस्तान का दौरा है, दौरे तो पहले भी होते रहे, आपको पता ही है। इमरान खान साहब ने वोट लिया था तो फौरी तौर पर क्राउन प्रिंस पाकिस्तान आए थे, बड़ा अहम दौरा था। लेकिन उसमें उसमें जनाब कुछ पेशरफ भी हुई थी। पाकिस्तान के कैदी छोड़े थे और सऊदी क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान में कहा था कि मैं सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफ़ीर भी हूँगा। और उसके अलावा लेकिन कुछ ऑयल रिफाइनरीज़ वगैरह की बात हुई थी, 20 अरब की सरमाकारी की हुई थी, तो वो किसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ सके थे। लेकिन इस दफ़ा कुछ हवा में डिफरेंट है। उसकी वजह ये नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है या फिर आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ़ हैं। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब ने दौरे से भी पहले, जो क्राउन प्रिंस का दौरा अभी होना है पाकिस्तान का दौरा, और उसके हवाले से कहा जा रहा है कि अगले 1-2 माह में हो जाएगा, उस दौरे से भी पहले सऊदी अरब ने एक बड़ा वफद पाकिस्तान भेजा। और इतना बड़ा वफद भेजा है कि वज़ीर ख़ारजा जनाब हमारे इसहाक़ डार साहब को कहना पड़ा है कि उन्होंने अपने 35 साल कैरियर में इतना बड़ा डेलीगेशन पाकिस्तान आते हुए सऊदी अरब का नहीं देखा। अब देखें ख़ित्ते में क्या जंग के बादल मंडला रहे हैं, हालात कितने ख़राब हैं, सूरत हाल नाजुक है ईरान और इसराइल की जंग के हवाले से भी। तो उस दौर में भी पूरी सऊदी कैबिनेट उठ के पाकिस्तान आ गई तकरीबन। आप देखें वज़ीर ख़ारजा भी हैं, ज़राअत के वज़ीर भी हैं, सरमायाकारी के वज़ीर भी हैं, दिफा के वज़ीर भी हैं, मिनरल्स के यानी मादनियात के वज़ीर भी हैं। भाई इतने सारे वज़ीर पाकिस्तान ऐसे तो नहीं आते ना। और सऊदी अरब जैसे अहम मुल्क के और वज़ीर ख़ारजा जनाब पाकिस्तान 2 रोज़ के दौरे पे आए हुए हैं। तो ये सब कुछ ऐसे नहीं हुआ। ये पाकिस्तान आए हैं जनाब आइडेंटिफाई करने वो कौन कौन सी जगह हैं। इनको क्राउन प्रिंस ने भेजा है कि जाके देख के आओ कि क्या करना है, हमने किन किन जगहों में सरमायाकारी करनी है और किन किन एरियाज़ में कॉपरेशन बढ़ाना है। तो और ये मजाक नहीं होता कि आप पूरी कैबिनेट जाए और जाके कहे कि यार कोई एरिया नहीं मिला और नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। करना चाहते हैं तो तभी ये हुआ है। और उसमें बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग्स पहले हुई हैं, लेकिन ये एक मेजर लेवल का प्रीकर्सर है इस विज़िट का, जो कि क्राउन प्रिंस ने करना है। और इसमें जनाब तय हो जाना है कि जी PIA हमने ख़रीदनी है कि नहीं ख़रीदनी। फ़र्ज़ किया मतलब PIA ही नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कौन कौन से होटल्स ख़रीदने हैं, कहाँ सरमायाकारी करनी है, रिकोडिक पे सरमायाकारी का लेवल, बाकी किन किन मादनियात पे बात करनी है, आइडेंटिफाई करने आए हैं। और आइडेंटिफाई बड़े कंक्रीट लेवल पे, हाई लेवल के लोग आए तो वो तय करेंगे। और $5 अरब की सरमाकारी तो अब बस आती हुई ही समझें। उसकी वजह यह कि वो सऊदी अरब के सरमाकारों ने पहले ही इंडिया दे दिया था जब प्राइम मिनिस्टर अभी रमज़ान में उधर गए थे। तो उसके अलावा भी एक सीरियसनेस नज़र आ रही है। अब मुझे नज़र आ रही है बतौर सहाफ़ी, मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे नज़र आ रहा है कि सऊदी अरब इस दफ़ा काफ़ी सीरियसली पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का सोच रहा है। और उसमें जो एक तब्दीली आई है वो ये है कि SIFC पाकिस्तान में बनी है। इससे पहले सऊदी अरब की तरफ से ये पाकिस्तान से बात की जाती थी कि भाईजान तुसी इन्वेस्टमेंट वास्ते माहौल साजगार करो। यानी पाकिस्तान में जब कोई इन्वेस्टर आता है तो उसको 30 NOC लेने पड़ते हैं यार, कि बिजली के बिल के लिए मीटर लगवाना है जी, ये लगवाना है, ट्रांसफार्मर नहीं है आपके पास, ज़मीन कहाँ से लेनी है, गैस कहाँ से आएगी, NOCs ये वो इतने रोले में पड़ता है कि ट्रांसफार जो आता है इन्वेस्टर बेचारा सर पकड़ के पाकिस्तान से वापस बाहर चला जाता है। ये चीज़ ख़त्म करने के लिए SIFC आई थी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, यानी इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए, पाकिस्तान में सरमायाकारों को सहूलत देने के लिए ये कौंसिल बनी थी। उसमें आर्मी चीफ खुद बैठे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं। तो इसमें चूँ चरां की गुंजाइश नहीं, कोई महकमा जो है ना लूट के खा नहीं सकता किसी इन्वेस्टर को। इससे बड़ी एश्योरेंस मिली है। और आज जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रेस टॉक में भी कहा कि वो गए हैं, उनका दौरा हुआ SIFC का, उससे भी वो हैरान हुए। उनको प्रेजेंटेशन दी गई कि भाईजान अब आपका कोई इन्वेस्टर आएगा तो वो ना उसको कोई इदारा तंग करेगा, ना उसकी इन्वेस्टमेंट डूबेगी, ना उसको कोई मसाइल होंगे। इस वजह से भी सऊदी अरब के लोग सीधे हो गए हैं। सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है उसने सीरियसली सोचा है कि इन्वेस्टमेंट की जाए। उसके अलावा आपको पता है ये सऊदी अरब खुद अब माशाल्लाह वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक हो रही है, तरक्की कर रहा है सऊदी अरब, वहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं। और अब जो है ना, मैं खुद रियाद भी गया था, मक्का मदीना भी गया हूँ अभी पिछले साल ही, दोनों जगहों पे देखा तो मैंने देखा कि वो तो तरक्की की स्पीडें ही उनकी अलग हैं।
تو وہ ایک بڑا زبردست ترقی یافتہ ملک بنتا جا رہا ہے، تو اب وہ پاکستان کی طرف وہ انویسٹرز ان کے جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں کہاں انویسٹمنٹ کی جائے. تو پاکستان کے لیے بڑی خوشائند خبر ہوگی اگر یہاں پہ کوئی ریفائنری لگ جاتی ہے، یہاں پہ کوئی معاہدے ہو جاتے ہیں، کوئی نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں، خاص طور پہ زراعت کے معاملے پہ وہ پاکستان میں کریں گے انویسٹمنٹ، معدنیات کے معاملے پہ کریں گے، باقی چیزوں پہ کلچرل بھی ہو رہی ہے. تو یہ بہت اچھی خوشائند خبر ہے کہ سعودی عرب جیسا برادر ملک پاکستان میں آ کے کرے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک سیریس نوعیت کی پاکستان کے لیے اچھی خبر ہوگی. اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف، اور دوسری جی آج 264ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے آرمی چیف کی زیر صدارت آف کورس، اور اس کا اعلامیہ بھی جاری ہوا. تو اس اعلامیے میں جہاں اور باتیں کی گئی ہیں جیسے کہ سیکیورٹی کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا، کہا گیا دہشت گردی کو ہر صورت میں ختم کرنا ہے، کہا گیا کہ حکومت کا ساتھ دینا ہے جناب اکنامک ریوائول کے حوالے سے جو SISC کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہیں، پھر یہ بھی ساتھ دینا ہے کہ جو ڈاکوں کے خلاف آپریشن، جو بھتہ خوروں کے خلاف آپریشن، جو اسمگلروں کے خلاف آپریشن، جو بجلی چوروں کے خلاف آپریشن، جو سونا کے اسمگلر کے خلاف آپریشن، ڈالرز مافیا کے خلاف آپریشن، یہ سب جاری رکھے جائیں گے تاکہ ملک میں ایک سازگار سا ماحول قائم کیا جائے. مگر اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے سانہ بھاول نگر کی طرف ریفر کیا گیا، کہا نہیں گیا اس میں کوئی اعلامیہ میں ذکر نہیں، لیکن کہا گیا کہ جو ملک کے اداروں اور آرمی کے خلاف جو پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے اس پر نوٹس لیا گیا، اس پہ تشویش کا اظہار کیا گیا، اور کہا گیا کہ بھائی یہ جو پراپوگنڈا ہے یہ پاکستان کی آرم فورسز کو، یعنی کہ پاکستان کی فوج مسلح افواج کو عوام سے دور کرنے کی ایک سازش ہے، اور یہ ایک دراڑ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے عوام اور مسلح افواج کے درمیان، اور اس ایفرٹ کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. اس کے خلاف انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق ہر طرح کے ایکشن کیا جائے گا، یعنی وارننگ دی گئی ہے ایسے لوگوں کو جو کہ پروپیگنڈا میں انوالوڈ ہیں اور جو جان بوجھ کے ایسا پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں کہ جس میں دراڑ پھیلے. تو انہوں نے وارننگ دی گئی ہے کہ جی ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. میرے خیال میں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایکشن ہونا چاہیے کہ پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے کے لیے اگر فوج کی طرف سے بھی کوئی غلطی ہوتی ہے کسی اہلکار کی طرف سے تو اس کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. اور جو بہاول نگر میں جس طرح قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش جہاں جہاں ہوئی ہے اس کے خلاف بھی ایکشن ضروری ہے. اسی طرح اقدامات ایسے کیے جائیں جس سے عوام کا اعتماد بڑھے اور اپنے ادارے سے محبت بھی بڑھے. تو ایسے اقدامات دونوں طرف سے کرنے کی ضرورت ہے، یعنی پروپیگنڈا تبھی رکے گا جب آپ پروپیگنڈے کے لیے فوڈر نہ دیں. کچھ لوگ پھر بھی کریں گے، ان کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے، مگر یہ ہے کہ پروپیگنڈے کے لیے کوئی جواز بھی نہیں ملنا چاہیے. تو بہرحال یہ تھی آج سخت وارننگ دی گئی ہے، اور یعنی کہ ایک لیگل ایکشن ہوگا جو لوگ پروپیگنڈے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو عوام کو فوج سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. یہ کور کمانڈر کانفرنس کا میسیج تھا. دوسرا یہ میسیج بھی تھا کہ سرمایہ کاری کے لیے کوشش کی جائے گی، اور تیسرا دہشت گردوں کے حوالے سے کہ دہشت گرد پاکستان میں سرمایہ کاری کے ماحول کو، امن کو، ہر چیز کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کمانڈرز کو ہدایت دی گئی ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں یہ میک شور کریں کہ دہشت گرد سر دوبارہ سے نہ اٹھا سکیں. تو یہ تھی جناب آج کی دو بڑی خبریں، دونوں امپورٹنٹ پیش رفتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو ان کے حوالے سے انسائٹ ملی ہوگی. مجھے تو لگتا ہے کہ سعودی عرب سے کوئی اچھی خبر آنے کو ہے، تو دیکھتے رہیے آج کا سچ، اچھی خبر بھی آپ کو بتاؤں گا.